कभी कभी जीवन की सबसे गहरी कहानियां वहीं जन्म लेती हैं, जहां उम्मीदें सबसे कम दिखाई देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक लड़की की है, जिसका जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन जिसने अपने हर आंसू में सबक खोजा और अपने हर दर्द को ताकत बना लिया। उस लड़की का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू थी, लेकिन उसके घर की हालत उतनी ही बदहाल थी। टूटी फूटी झोपड़ी, छप्पर से टपकता पानी और चारों ओर गरीबी का बोझ। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे, जो दूसरों की जमीन पर दिन रात काम करके घर चलाते थे। माँ अक्सर बीमार रहती और गरीबी के कारण ठीक इलाज भी नहीं मिल पाता। उस घर में अगर कुछ था तो वो था संघर्ष और अभाव। लड़की ने आंखें खोली तो उसके सामने सबसे पहले भूख और बेबसी का चेहरा था। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो घर के छोटे छोटे कामों में माँ का हाथ बटाती। उसकी नन्ही हथेलियां मिट्टी में खेलनी चाहिए थीं, लेकिन वे अक्सर बर्तन मांजने, पानी भरने और लकड़ियां इकट्ठा करने में लगी रहतीं। शायद इसी वजह से उसके भीतर बचपन से ही एक अलग परिपक्वता आ गई थी। गांव के बाकी बच्चे जब स्कूल जाते तो वो दूर से देखती कि कैसे वे अपनी स्लेट और किताबों के साथ हंसते खिलखिलाते निकलते हैं। उसकी भी इच्छा होती कि वो भी उन बच्चों की तरह पढ़े, लिखे और अपने जीवन को कुछ बनाए, लेकिन घर की हालत ने उसे बांध रखा था। किताबें उसके लिए एक सपना थी, जिसे वो रोज आंखों से देखती लेकिन हाथों से छू नहीं पाती। गांव के चौपाल पर जब बड़े बूढ़े कहते कि लड़कियों का काम बस घर संभालना होता है, तो उसके दिल में एक चुभन उठती। उसे लगता कि क्या सच में लड़कियों का जीवन इतना छोटा और बंधा हुआ होता है? क्या उनके सपनों को उड़ने की जगह नहीं मिल सकती? धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उम्र के साथ उसके भीतर समझ और गहरी होती गई। गरीबी ने उसे मजबूर तो किया, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। खेतों में काम करने जाते हुए वो मन ही मन पढ़ने लिखने की कल्पना करती। जब कभी कहीं कोई अखबार दिख जाता तो वो अक्षरों को पहचानने की कोशिश करती, भले ही सही से पढ़ नहीं पाती, लेकिन उसके भीतर सीखने की जिज्ञासा हमेशा जीवित रही। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में दवा के पैसे तक नहीं थे। पिता ने कई जगह काम मांगा, लेकिन गांव की गरीबी ने उनकी मेहनत को भी छोटा कर दिया। उस छोटी सी बच्ची ने माँ के दर्द को अपनी आंखों से देखा और उसी दिन उसके भीतर ये निर्णय पक्का हो गया कि वो अपने जीवन को बदल कर रहेगी। समय बीतता गया और गरीबी की बेड़ियां कसती चली गईं, लेकिन लड़की का मन अब और भी मजबूत हो गया था। उसने तय किया कि भले ही उसके पास साधन न हो, भले ही उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन वो पढ़ाई का रास्ता खोज कर रहेगी। उसके लिए शिक्षा सिर्फ अक्षर नहीं थी, बल्कि ये एक उम्मीद थी, उस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता जिसमें उसका परिवार पीढ़ियों से जी रहा था। जब कभी गांव में कोई शिक्षक आता और बच्चों को पढ़ाता तो वो दूर खड़ी होकर सुनती। उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि उसे किताबें नहीं मिल रहीं, उसे बस इतना चाहिए था कि वो सुन सके, समझ सके और कुछ सीख सके। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे शब्द पहचानना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है। घर के हालात और बिगड़ गए। पिता के बीमार पड़ने के बाद घर चलाना उसके कंधों पर आ गया। इतनी छोटी उम्र में वो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने लगी, लकड़ी काटने लगी और कभी कभी खेतों में मजदूरी करने भी जाती। हर बार जब वो दूसरों की थाली में भरपूर खाना देखती तो उसके मन में एक कसक उठती, लेकिन फिर वो अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती कि यही सबक है, गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मुझे और मजबूत बनाया। वो अक्सर सोचती कि लोग क्यों ये मान लेते हैं कि एक लड़की का सपना सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित होना चाहिए, क्यों उसे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। यही सोच धीरे धीरे उसके दिल में आग बन गई, एक ऐसी आग जो उसे बार बार संघर्षों में भी खड़ा रखती थी। रात को जब सब सो जाते तो वो लालटेन की मध्यम रोशनी में मिट्टी पर अक्षर बनाने की कोशिश करती। उसे ठीक से कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन उसने खुद से ही सीखा। उसने मिट्टी को अपनी कॉपी बनाया और लकड़ी को अपनी पेंसिल। यही उसकी असली किताबें थीं और धीरे धीरे उसने लिखना पढ़ना सीख लिया। ये शुरुआत थी एक छोटे से गांव की उस गरीब लड़की की, जिसने ये ठान लिया था कि उसका जीवन किसी और की तरह अंधेरे में नहीं गुजरेगा। वो जानती थी कि आगे का रास्ता
और कठिन होगा, लेकिन उसके मन में ये दृढ़ विश्वास था कि हर कठिनाई उसे और सिखाएगी। बचपन की ठोकरों ने उस लड़की को इतना मजबूत बना दिया था कि वो अब उम्र से कहीं अधिक परिपक्व हो चुकी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं, वो घर की जिम्मेदारियों और खेत खलिहानों के काम में लगी रहती। जब बाकी बच्चे किताबों में रंगीन चित्र देखते, वो अपने हाथों की लकीरों में भविष्य तलाशती। गरीबी ने उसे सपनों से दूर कर दिया था, लेकिन सपनों को खत्म नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ने लगा, चेहरा बदलने लगा और वो किशोरी बन गई। अब उसके जीवन में एक और तरह की बेड़ियां डाल दी गईं। गांव की औरतें उसे समझाने लगी कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, खेलना कूदना छोड़ देना चाहिए और घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए। उसे बार बार ये सुनना पड़ता कि लड़कियों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके दिल की आग बुझी नहीं। अब उसमें और भी ज्यादा ललक पैदा हो गई थी। वो जानती थी कि लड़कियों की जिंदगी समाज ने एक तयशुदा दायरे में बांध रखी है, लेकिन वो ये भी मानती थी कि अगर हिम्मत हो तो उन दीवारों को गिराया जा सकता है। गांव में जब कभी कोई अखबार आता तो वो उसे छिपकर पढ़ने की कोशिश करती। कभी कभी कोई बच्चा स्कूल से लौटते हुए अपनी पुरानी कॉपी फेंक देता तो वो उसे उठा लाती और उन पन्नों पर अभ्यास करती। उसकी आंखों में एक चमक होती, जैसे वो उन शब्दों के बीच अपना पूरा भविष्य देख रही हो। लेकिन जीवन ने फिर से उसे झटका दिया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई, घर का खर्च उठाना और मुश्किल हो गया। मजबूरी में लड़की ने मजदूरी करना शुरू किया। दिन में वो दूसरों के खेतों में काम करती और रात को थकी हुई हालत में भी लालटेन की टिमटिमाती लौ के नीचे कुछ नया सीखने की कोशिश करती। कभी कभी उसे लगता कि उसका शरीर टूट गया है, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं होता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते कि किताबें पढ़कर पेट नहीं भरता, लेकिन वो जानती थी कि शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। वो ये भी समझती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि कठिनाई चाहे कितनी भी हो, वो रुकने वाली नहीं। किशोरावस्था के उस दौर में जब दूसरी लड़कियां सजने संवरने में लगी रहती, वो अपने पसीने और मिट्टी से लथपथ कपड़ों में खेतों से लौटती और सपनों की दुनिया में खो जाती। उसके सपने साधारण नहीं थे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती थी, बल्कि अपने पूरे परिवार, पूरे गांव और उन तमाम लड़कियों के लिए सोचती थी जिन्हें समाज ने बेड़ियों में जकड़ रखा था। समय गुजरता गया। गरीबी ने उसके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां डाल दी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी। वो समझ चुकी थी कि जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें और मजबूत बनाने आती हैं। एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उसके सपनों की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। उसके गांव में एक बार कुछ लोग बाहर से आए जो बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता रहे थे। लड़की दूर खड़ी होकर सब सुनती रही। उनके शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जैसे भी हो वो शिक्षा हासिल करेगी। अब उसकी रातें और लंबी हो गईं। दिन भर का काम खत्म करने के बाद वो मिट्टी पर अक्षर बनाती, गिनती करती और धीरे धीरे पढ़ने लिखने में माहिर होती चली गई। उसने हर कठिनाई को अपनी शिक्षा का हिस्सा मान लिया। अगर खाना कम मिलता तो वो भूख को सहन करना सीखती। अगर थकान ज्यादा होती तो वो उसे भी नजरअंदाज कर देती। उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यही था कि वो अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी। लेकिन फिर भी जीवन आसान नहीं हुआ। उसके रिश्तेदार और समाज के लोग लगातार उसे ताने देते। वे कहते कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों के बस की बात नहीं और उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसने उनके हर शब्द को अनसुना कर दिया। उसने ये सबक समझ लिया था कि अगर इंसान दूसरों की बातों पर चलेगा तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो जानती थी कि उसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन उसके पास हिम्मत है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसने अपने जीवन को एक उद्देश्य दे दिया था, शिक्षा के जरिए खुद को और अपने परिवार को अंधकार से निकालना। अब वो लड़की जवान हो चुकी थी। उसके जीवन के संघर्ष और बड़े होने लगे, लेकिन साथ ही उसके सपने भी और मजबूत हो गए। वो समझ गई थी कि कठिनाइयों से भागने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना ही असली जीत है। जिंदगी का सफर कभी किसी के लिए आसान नहीं होता और उस लड़की के लिए तो ये सफर मानो हर कदम पर परीक्षा लेने जैसा था। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उसने गरीबी और अभावों को सहा था, लेकिन अब जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंची तो उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। गांव की चौखटों ने कैद सोच ने उसके पंखों को और कसकर जकड़ लिया। अब लोग उसे ये कहने लगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर गृहस्थी की बातें सोचो।
उसके विवाह की चर्चा होने लगी। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे कि लड़की बड़ी हो गई है, अब उसे पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जल्द ही उसे ससुराल जाना होगा। लेकिन उस लड़की के दिल में ये स्वीकार करना आसान नहीं था। उसने अब तक जीवन को नजदीक से देखा था। उसने जाना था कि बिना शिक्षा के इंसान की हालत वही होती है जो उसके माता पिता की थी, मजदूरी, भूख और अभाव। उसने ये ठान लिया कि वो किसी भी हाल में खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। उसने अब और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। खेतों में दिन भर काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते, उन्हें वो किसी न किसी तरीके से पढ़ाई की चीजों में खर्च करती। कभी वो पुरानी किताबें खरीद लेती, कभी किसी से इस्तेमाल की हुई कॉपी ले आती। उसके पास चमकदार पेन या नई स्लेट नहीं थी, लेकिन उसके पास अदम्य साहस था। धीरे धीरे उसने गणित और भाषा को अच्छी तरह समझना शुरू किया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलकने लगा। वो जान गई थी कि अगर इंसान सच में सीखना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संघर्ष की आग अभी और भी धधकनी थी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। पिता पूरी तरह बीमार पड़ गए और काम करने लायक नहीं रहे। घर का खर्च उसकी कमाई पर आ गया। दिन रात मेहनत करके भी पैसे पूरे नहीं होते। कभी पेट भर जाता, कभी भूखा सोना पड़ता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो समझ चुकी थी कि ये कठिनाई ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने गरीबी से सीखा कि भूख सहना कमजोरी नहीं बल्कि सहनशीलता है। उसने अपमान से सीखा कि दुनिया की तानेबाजी कभी इंसान की असली पहचान नहीं होती। और उसने संघर्ष से सीखा कि हार मान लेना ही असली हार है। युवावस्था के उस दौर में जब बाकी लड़कियां सिंगार और सपनों में खोई रहती, वो लड़की खेतों में पसीना बहाती और किताबों के पन्नों में अपने भविष्य की रेखाएं बनाती। उसने ये ठान लिया था कि वो न केवल पढ़ेगी बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेगी। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे कामों के जरिए पैसे बचाना शुरू किया। कभी गांव के बच्चों को वो अक्षर सिखाती, कभी बुजुर्गों को गिनती में मदद करती। ये सब करके उसे कुछ सिक्के मिलते जिन्हें वो बड़ी सावधानी से बचा लेती। उन सिक्कों में उसे सोना नहीं दिखता था, बल्कि अपनी मंजिल की चमक दिखाई देती थी। समाज की आंखों में ये सब एक विद्रोह था। लोग कहते कि लड़की घर के काम करे, लेकिन वो दूसरों के बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन उसने ये सबक सीख लिया था कि समाज की बेड़ियों में बंद कर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यही सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई को उस स्तर तक पहुंचा दिया कि अब वो गांव की कई लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। जहां लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं अब धीरे धीरे उसकी मेहनत को देखकर चुप हो जाते। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसके माता पिता अब चाहते थे कि उसका विवाह हो जाए। उनकी सोच थी कि यही एक लड़की की असली मंजिल है, मगर लड़की के दिल में ये साफ था कि उसकी मंजिल इससे कहीं बड़ी है। वो जानती थी कि शादी करने से पहले अगर उसने शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह नहीं पकड़ी तो वो भी उसी अंधेरे में लौट जाएगी जहां से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने अब सबसे कठिन चुनाव था। क्या वो समाज और परिवार के दबाव में आकर अपने सपनों को छोड़ दे या फिर सबके खिलाफ जाकर अपने रास्ते पर चल पड़े। यही वो पल था जब जिंदगी ने उसे एक बड़ा सबक दिया कि सच्चा साहस वही है जब इंसान अपने रास्ते पर अकेले भी चलता रहे। उस लड़की ने निर्णय लिया कि वो झुकेगी नहीं। उसने मन में ये ठान लिया कि अगर किसी को समझना है तो समझे, अगर किसी को विरोध करना है तो करे, लेकिन वो शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर डटी रहेगी। यही निर्णय आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। जिंदगी की राह जितनी कठिन होती गई, उस लड़की का संकल्प उतना ही मजबूत होता चला गया। उसने बचपन से भूख, अभाव और ताने झेले थे। जवानी में उसे समाज की बेड़ियों से जूझना पड़ा, लेकिन अब समय आ गया था जब उसे अपनी मंजिल की तरफ निर्णायक कदम बढ़ाना था। उसके माता पिता ने विवाह की बातें तेज कर दी। रिश्तेदार भी यही कहते कि लड़की बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर दो। लेकिन उस लड़की ने मन ही मन ठान लिया था कि उसका विवाह तभी होगा जब वो आत्मनिर्भर हो जाएगी, जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। उसने महसूस किया था कि यदि अभी उसने समझौता कर लिया तो उसका पूरा जीवन उसी अंधेरे में गुजर जाएगा जिससे बाहर निकलने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही, वो बस अपने कर्मों में जुट गई। दिन रात मेहनत करके जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उनसे उसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया।
धीरे धीरे उसने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि वो दूसरों को पढ़ाने लायक हो गई। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसके पास आने लगे, कोई गिनती सीखता, कोई अक्षर लिखना। वो उन बच्चों को पढ़ाती और बदले में कभी अनाज, कभी थोड़े पैसे मिल जाते। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। गांव की जिन औरतों ने कभी उसे ताने दिए थे, अब वे अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगी। जहां कभी उसे मजाक का पात्र बनाया गया था, वहीं अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे। ये उसके संघर्ष की पहली जीत थी, लेकिन जीत कभी आसान नहीं होती। जब उसने शिक्षा से कुछ कमाई शुरू की तो गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्हें ये मंजूर नहीं था कि एक लड़की लोगों को पढ़ाए और सम्मान पाए। वे उसे रोकने की कोशिश करने लगे, उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगे। लेकिन लड़की अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि इन सब बातों का असर उस पर नहीं हुआ। उसने ये सीख लिया था कि जो इंसान सही रास्ते पर चलता है, उसे आलोचना और अपमान सहने की ताकत भी रखनी पड़ती है। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा कोना बना लिया, जहां वो उन्हें बैठाकर पढ़ाती थी। मिट्टी की जमीन, टूटी फूटी चारपाई और पुरानी किताबें, यही उसका स्कूल था। लेकिन उस स्कूल में सपनों की एक नई दुनिया बसती थी। वहाँ बच्चे सिर्फ अक्षर नहीं सीखते थे, बल्कि ये भी सीखते थे कि गरीबी और कठिनाइयाँ इंसान को रोक नहीं सकती। उस लड़की की आंखों में अब एक नई चमक थी। वो जान चुकी थी कि उसकी मंजिल सिर्फ खुद को पढ़ाना नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी रोशन करना है। यही सोच उसके जीवन का असली सबक बन गई। धीरे धीरे उसका संघर्ष प्रेरणा में बदल गया। पास के गांवों से भी लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। अब वो केवल एक लड़की नहीं रही थी, बल्कि वो उम्मीद की किरण बन चुकी थी। जिसने कभी मिट्टी पर अक्षर बनाए थे, वही अब सैकड़ों बच्चों को अक्षरों से जोड़ रही थी। उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वो उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। गरीबी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। समाज की बेड़ियां हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें अपने पंख फैलाने की वजह देती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान अपने जीवन से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके तो वही सबसे बड़ी सफलता है। उस लड़की ने साबित कर दिया कि एक गरीब घर में जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि सपने छोटे हों। उसने दिखा दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। उसकी कहानी का अंत यही नहीं था, वो आगे चलकर और भी बड़ी हुई। उसने अपने छोटे से स्कूल को एक बड़ी पहल में बदल दिया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि सच्ची जीत वही है जब आपका संघर्ष सिर्फ आपको नहीं, बल्कि औरों को भी राह दिखाए। इस तरह एक गरीब गांव की लड़की की ये लंबी जीवन यात्रा खत्म हुई। बचपन से लेकर जवानी तक उसने जो संघर्ष झेले, वही उसके लिए सबक बने। गरीबी ने उसे सहनशीलता सिखाई, अपमान ने उसे हिम्मत दी और कठिनाइयों ने उसे और मजबूत बना दिया। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो कठिनाइयों से डर जाता है। ये कहानी बताती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, इंसान अगर ठान ले तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। और जब वो दूसरों की किस्मत भी बदल दे, तब उसका जीवन सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है।